आप सबने एनालिस मिशेल का नाम तो सुना ही होगा। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था। ये बिल्कुल साधारण लड़कियों की तरह अपना जीवन जी रही थी। फिर एक दिन 1968 में उसके शरीर में अजीब सा कुछ हुआ जिससे वो जमीन पर गिर गई। जब उसके माता पिता ने देखा उसे जल्दी से वर्सबर्ग में एक मोनोरोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां तांत्रिक वैज्ञानी ग्रैंड मॉल उसका इलाज करने आए थे। इलाज करने के बाद भी एनालिस को दौरे आए। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा था। वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन हो गया था कि उस पे शैतानी आत्माओं का साया है। उसकी आवाज़ अजीब सी हो गई थी जिसको सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसको कई आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और उसको एक ही बात सुनाई देती थी कि यू आर इन हेल, यानी तुम नर्क में हो। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर उसको ठीक नहीं कर पाई। 1973 तक उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब जाके उसके माता पिता ने पादरियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मदद करने से मना कर दिया। 20 साल की एनालिस बहुत ही खौफनाक दौरे से गुजर रही थी। फिर 1974 में अर्नेस्ट नाम के एक पादरी ने वॉर्सबर्ग के तांत्रिक से उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन फिर से उन्होंने मना कर दिया। एनालिस का रूप दिन पर दिन और भयानक होता जा रहा था। घर में उसने बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया था और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर देती थी। वो खाना नहीं खाती थी। जब पूछा जाता था क्यों नहीं खाती तो बोलती थी कि उसके अंदर के राक्षस उसे खाने की अनुमति नहीं देते थे। वो पत्थर के फर्श पर सोती थी, मकड़ी, मक्खी और कोयला खाती थी, यहाँ तक कि खुद का यूरिन पीना शुरू कर दिया था। 1975 में जब पादरी को यकीन हो गया कि इसके अंदर शैतानी ताकत है, जब आर्नोल्ड रेंस और पास्टर अर्नेस्ट ने मिलकर उसे मुक्त कराने के लिए जादू करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे पादरी जादू करते, एनालिस को और दौरे पड़ते जा रहे थे। उसको चेन से बांध के रखना पड़ता था। उनके जादू से वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी, पर उसके दौरे पर कोई असर नहीं हुआ। एनालिस अपने आप को बहुत कम महसूस करने लगी थी। एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस महीनों तक चलती रही और उसके महीनों तक कुछ नहीं खाया। उसने उसी दौरान प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लिया गया। एक्सॉर्सिज्म की आखिरी प्रोसेस 30 जून 1976 तक को पूरा हुआ। उस वक्त एनालिस निमोनिया से पीड़ित थी। उसका बुखार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वो बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। घरवाले उसकी हालत देखकर रोने लगे थे। एनालिस मिशेल बस एक दुआ मांगती थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे डर लग रहा है। यह उसके आखिरी शब्द थे। उसके बाद 1 जुलाई 1976 को एनालिस की दर्दनाक मौत हो गई। रिकॉर्डिंग के दौरान साबित हुआ कि उसके अंदर 6 आत्माएं थीं, जिसमें हिटलर और लूसीफर जैसे और बुरी आत्माएं थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।